हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद आपके सामने आया हूं आज फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित और उसकी अभ्यास 2। आज हम लोग शुरुआत करेंगे दूसरे पाठ की या दूसरे अभ्यास की। ये जो दूसरी अभ्यास है ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे की पढ़ाई भी बहुत आसान हो जाएगी और ये बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वर्ग। वर्ग क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। वर्ग, तो वर्ग के बारे में हम लोग अभी तक ये जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग भाई हम लोग जानते हैं ये एक चौकोर जैसी कोई चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग। जैसे हमने कहा ये वर्गाकार टुकड़ा है, कोई दफ्ती का टुकड़ा हो सकता है जिसको हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में खास बात ये होती है कि जितनी ये लंबाई होती है इतनी ही ये भी लंबाई होती है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ऐसा हम लोगों ने देखा है कि वर्ग में ऐसा होता है। थोड़ा बड़ा वर्ग बनाना चाहें तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ये एक आकृति जो होती है ये वर्ग की कहलाती है। तो वर्ग में जितनी लंबाई होती, शायद हमारा बढ़िया नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। तो जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है, तभी हम लोग इसको कहते हैं वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है संख्याओं के वर्ग में भी लिया जाता है। इसी तरह का क्या यही कॉन्सेप्ट होता है जो संख्याओं का वर्ग करने के काम में आता है। कैसे, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। हमने कहा संख्या 5 का वर्ग। ठीक, क्या कहा हमने, ध्यान से समझिएगा। 5 का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 5 जो है वो 5 बार हो। जैसे उसमें देखा था आपने, जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई। ऐसे ही इसमें भी 2 बार। 5 कितनी बार होना चाहिए, 5 बार होना चाहिए। तो 5 गुणे 5 मतलब कुल मिलाकर के इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 25। तो हमने कहा 5 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, 25 होता है। अब देखिए यहाँ पर 5 गुणे 5 ऐसा हम लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ा था, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात। याद करिए 5 2 बार आया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 5 की घात 2। इसको अंग्रेजी में 5 का स्क्वायर या 5 स्क्वायर या 5 स्क्वायर ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 स्क्वायर या 5 का स्क्वायर आप इसको ऐसे पढ़िएगा। तो देखिए ये सब एक ही बात है। अब देखिए इसको समझने के लिए ये क्या चीज़ होगी, 5 का वर्ग अगर जो हमें समझना है, इसकी अवधारणा को समझना है तो देखिएगा। जैसे हमने लिखा 5, तो 5 हमने निशान बनाए, 1 2 3 4 5। अब ये 5 बार हो, 5 बार होने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे दूसरी लड़ी बन गई, ऐसे तीसरी भी बना दीजिए, ऐसे चौथी भी बना दीजिए और ऐसे ही 5वीं भी बना दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया 5 का वर्ग। अब इसको गिन लीजिए, टोटल कितना आया, 25। यही मतलब होता है संख्याओं के वर्ग का मतलब होता है वो संख्या उतनी ही बार। ठीक है, अब जैसे 3 का वर्ग अब बड़ी आसानी से समझ में आएगा। 3 का वर्ग कितना होगा, देखो 3 का वर्ग बनाए वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 इधर 3 इधर, तो 3 और 3 सारे गिन डालो, देखो कितना आता है, 9 आता है। इसका मतलब 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, 3 का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, 3 का वर्ग का मतलब हुआ 3 गुणे 3, और 3 दिया कितना होता है, 9। अगर जो इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर या 3 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कोई संख्या 1 है, अगर जो 1 का वर्ग हमें लिखना है, 1 का वर्ग क्या होगा। अब 1 में क्या होगा, 1 इधर से 1 उधर से, तो बस 1 ही तो है। तो इसका मतलब 1 का वर्ग क्या होगा, 1 गुणे 1 बहुत ज़्यादा लिख दीजिए, 1 गुणे 1 का मतलब 1 हुआ और 1 का स्क्वायर मतलब 1 हुआ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब आपके समझ में आ गया होगा 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 मतलब 4। ठीक है, इसी तरह से 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग किताब में दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे अपनी अवधारणा को और अच्छी तरीके से।
तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, विषम संख्याओं के वर्ग। विषम संख्या कौन कौन सी होती है आपको मालूम है, 1 से 15 तक की, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो 1 का वर्ग आप चाहें तो ऐसे हिंदी में लिख दीजिए। 1 का वर्ग क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 गुणे 1 मतलब 1। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से संख्या 2 का वर्ग क्या होगा, देखिए 2 का हमें निकालना नहीं, विषम का निकालना है। तो चलिए 3 का वर्ग ले लेते हैं। तो 3 का वर्ग क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ब्रैकेट बनाइए या आप ब्रैकेट छोड़ दीजिए तो भी चलेगा। चलिए देखिए कैसे, हमने लिखा 3 और ऐसे स्क्वायर लिख दिया 3 का वर्ग। इसका मतलब 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 कितना हुआ, 9। इसी तरह से 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 गुणे 5 मतलब 25। ठीक, इसी तरह से 7 का वर्ग क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 मतलब 49। इसी तरह से 9 का वर्ग क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 गुणे 9 तो ये कितना हो जाएगा, 81। 9 के बाद काहे का निकालना है, 9 के बाद ले लेते हैं 11 का वर्ग क्या बनेगा, 11 का स्क्वायर, 11 गुणे 11 और 11 की गुणा होती है 121। आप चाहें तो उधर गुणा करके देख लीजिए, 121 आती है। ठीक है, हमको तो याद हो गया गुणा करते करते, लेकिन आपको हम एक राय ये देंगे कि 1 से लेकर के 30 तक की सभी संख्याओं के वर्ग निकाल लीजिए और उनको याद कर लीजिए, ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, ये जैसे पहाड़ा याद करते हैं उसी तरह से 1 से लेकर के 30 तक की सारी संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो 11 के बाद 13 विषम संख्या आती है, इसका वर्ग निकालना है हमें। तो वर्ग 13 का वर्ग कितना होगा, 13 गुणे 13, 13 गुणे 13 का मतलब 169, ये हो गया। इसी तरह से 15 का वर्ग, हमें 15 तक की विषम संख्याओं के वर्ग निकालने थे, तो इस तरह से ये निकल आएंगे। ठीक, 15 गुणे 15, 15 की गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, 15 की गुणा 225 होगी। ठीक, आप चाहें तो गुणा करके देख सकते हैं, इधर किनारे गुणा कर लीजिए। दूसरा प्रश्न जो है इसमें बहुत आसान है। ये कह रहा है निम्नलिखित के मान बताइए। तो मान बताने का मतलब क्या है, हमें किसका मान बताना है, ये लिखा हुआ है 56 और उसकी घात 2, अर्थात 56 का वर्ग हमें बताना है। तो 56 का वर्ग बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 56 को 56 से गुणा करनी पड़ेगी। 56 को 56 से गुणा करके लिख दीजिए, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। गुणा करना आप सभी जानते हैं। देखिए 56 गुणे 56 कितना आ जाएगा, 6 6 36, 6 5 30, 3 33, 5 छक्का 30, 30 का 0 से लगे 3, 5 25 और 3 28, तो कितना आ जाएगा 6 3 8 3 11 का 1 हंसी लगा 1, 3136। तो ये 3136 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से सेकंड नंबर 65 का स्क्वायर कितना होगा, 65 गुणे 65। तो 65 की 65 से गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आता है। 65 को आप 65 से अगर गुणा करेंगे तो 5 25, 5 छक्का 30, 2 32 और 6 पंचे 30, 6 6 36, 3 39, तो 5 2 9 3 12 का 2 से लगा 1, तो ये 4225 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले कितना आ जाएगा, 82 का स्क्वायर मतलब 82 गुणे 82, तो 82 और 82 का गुणा कर दीजिए। हमें हालांकि बताना नहीं चाहिए, अब गुणा तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है देख लेते हैं। 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 8 दूने 16, 8 अट्ठे 64 और 1 65, 4 द्वारा का 2 से लगा 1, 6 और 1 7, 67 24। थर्ड के बाद फोर्थ वाला है 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर मतलब हुआ 75 गुणे 75, 75 और 75 की गुणा कर लीजिए। 75 और 75 की गुणा कितनी हो जाएगी, 55 25, 5 7 35 और 2 37, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, तो कितना हो गया 5 2 6 5 5625। तो ये उत्तर हो गया हमारा। तीसरा
तीसरा प्रश्न ये है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ये भी उसी प्रश्न की तरह से है, लेकिन अब ये परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है। अभी जो पिछले आपने देखे थे वो एक पूर्णांक के रूप में दिए थे, अब परिमेय संख्याओं के रूप में दिया है। कोई बात नहीं, ये भी उसी तरह का रहेगा जैसे -5, इसका वर्ग क्या होगा, -5 का वर्ग, ऐसे आप लिखेंगे -5 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं -5 गुणे -5। अब देखिए, आप लोगों को मालूम है, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, माइनस और माइनस चिन्ह की जो गुणा होगी वो प्लस होगी, और 5 और 5 की गुणा क्या होगी, 25। तो ये 25 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला जो प्रश्न दिया हुआ है बहुत ध्यान से समझिएगा, 13/17 का वर्ग या इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 13/17 को गुणा करना है 13/17 से। इसका मतलब क्या हुआ भाई, परिमेय संख्याओं का गुणा आप लोगों ने पढ़ा है। परिमेय संख्याओं में जब गुणा किया जाता है तो अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा करेंगे। तो 13 और 13 की जब गुणा करेंगे तो 13 की गुणा 169 होगी। हमने बताया था आपको 1 से लेकर के 30 तक के करीब करीब वर्ग आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे। और हमने आपको देखिए सीधे बता दिया डायरेक्ट, 13 की गुणा 169, क्योंकि हमको याद है। इसी तरह से 17 की गुणा करेंगे 289। आप चाहे तो गुणा करके देख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड जो है वो लिखा हुआ है -6/7। कोई बात नहीं, -6/7 इसका भी वर्ग करेंगे। उसी तरह से -6/7 गुणे -6/7। आपको पता है माइनस और माइनस चिन्ह की गुणा प्लस, तो वो प्लस हट गया, प्लस लिखा नहीं जाता, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। 6 और 6 की गुणा 36 और 7 और 7 की गुणा 49, 36/49 ये उत्तर हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, इसको मिटा दें फिर और बता दें। नीचे वीडियो में शायद आपको ना दिखे, इसीलिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं फिर से। देखिए भाई क्या होगा, चौथा नंबर, 15/19, और इसका वर्ग हमें करना है। तो 15/19 का मतलब 15 और 19 को आप 2 बार गुणा कर लीजिए, तो ये इसका वर्ग हो गया। 15 और 15 की गुणा होती है 225, और 19 की गुणा होती है 331, या 19 का वर्ग होता है 361। तो ये आंसर हो गया। उसके बाद पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है 125 -125। -125 का वर्ग कितना होगा, -125 गुणे -125। -125 और -125 की आप जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15,625। अब वो हम गुणा नहीं करेंगे, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सीधे सीधे इसका उत्तर लिखे दे रहे हैं। 15,625 ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। 125 की गुणा 15,625 आ जाएगी। इसको आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और 9/23 माइनस का 23, हाँ, तो इसको देखिए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9/-23 गुणे 9/-23, तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 9 की गुणा 81, अर्थात 9 का स्क्वायर 81, माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस, 23 और 23 की गुणा होगी 529 होगी, ठीक है, 529। आप चाहें तो गुणा करके चेक भी कर सकते हैं, ये 529 हो जाएगी। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है अभ्यास 2A कंप्लीट कर ली। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगले अभ्यास पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक हमारे वीडियो को देखा है और लगातार हमारे चैनल पर देखने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के प्रयास से आप लोगों ने ज़रूर वीडियोस को शेयर किया होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो को देखा और उनको अच्छा लगा, उन्होंने लाइक किया, मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। और आप लोग लगातार इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और फ़ायदा उठाइए। हमारे चैनल में जो लोग टीईटी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनको हमारी राय ये है कि आप कक्षा 6, 7, 8 की किताबें चालू कर लीजिए। आपकी बेसिक गणित मजबूत हो जाएगी और किताबें हमारे चैनल पर हम आपको सारी की सारी चालू करवा देंगे, ठीक है।
तो टीटी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली ये बना तो वीडियो कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए है। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं या किसी वजह से उनका काम छूट गया या स्कूल बंद है या कोई भी वजह हो सकती है कि अगर जो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई तो हमारे वीडियोज़ की आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं मोहम्मद खालिद आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।